चेक कर लीजिए कि आपको मिलता कितना है आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग। जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो एजुकेशनल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक का उनके सर्विस के अनुसार, उनके ग्रुप के अनुसार ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन में कितनी पेंशन रिवाइज होकर के फिक्स की गई है, यह पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। और इससे होगा क्या दोस्तों कि कई पेंशनर जो लगातार जो है शिकायत कर रहे हैं कि हमारी अभी तक ओआरओपी एरियर की एक भी किस्त नहीं आई है। तो क्यों नहीं आ रही है, क्या हमको यह लागू भी है या नहीं लागू है, हमारा पेंशन रिवाइज होगा भी या नहीं होगा। तो एक तो उनका यह डाउट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा वो जिनका पेंशन रिवाइज हो चुका है, उनको एरियर भी मिल चुका है, लेकिन उनका यह डाउट क्लियर हो जाएगा, यह चीज साफ हो जाएगी कि उनको उनके रैंक और सर्विस के मुताबिक सही टेबल में रखा गया है और उनकी सही पेंशन फिक्स की गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको उसका एरियर भी मिला है। और यह सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है वह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। जब मैं इस टेबल और चार्ट को बताऊंगा तो आप जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना। और सबसे पहले है इसमें एमएससीपी का। यहां दोस्तों जिनको एमएससीपी मिला है, आपको यह बता दूं एमएससीपी एसीपी कोई रैंक नहीं होता है, यह केवल जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए होता है। और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जिनको एमएससीपी और एसीपी मिला हुआ है तो उनको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी सब्सटेंटिव रैंक के बराबर। यानी कि अगर एमएससीपी एसीपी हवलदार किसी को मिला है, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, तो उनको जो है हवलदार की टेबल में आपने देखना है। ठीक है, अगर जो है आपका एमएससीपी एसीपी नायब सूबेदार है तो आपने आपका रैंक चाहे जो भी हो, नायब हो हवलदार हो जो भी है, लेकिन अगर एमएससीपी एसीपी नायब सूबेदार मिला है तो आपने अपना जो है पेंशन का रिवीजन किसमें देखना है, नायब सूबेदार वाली टेबल में। ठीक है, और ये जो एमएससीपी एसीपी लिखे रहते हैं खास करके सैलरी स्लिप में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो अब पेंशन आ चुके हैं तो आपके पीपीओ हैं, कॉरिजेंडम पीपीओ हैं। आपको अगर फिर भी डाउट होता है तो अपना पे लेवल चेक कर लेना है। आप अगर अपना कॉरिजेंडम पीपीओ निकाल करके देखेंगे तो उसमें एक जगह में लिखा रहता है पे लेवल। अगर वहां पर लिखा हुआ है दोस्तों L03, पे लेवल के आगे L03 है आपके पीपीओ में, तो आप जो है ये समझिए कि आपको सिपाही की पेंशन मिल रही है और मिलेगी। अगर L04 है तो नायक की पेंशन मिलेगी, L05 है तो आपने हवलदार की टेबल देखनी है, L06 है तो नायब सूबेदार के कॉलम में आपने देखना है, L07 है तो सूबेदार के कॉलम में, L08 है तो सूबेदार मेजर के, L010 है तो ऑनरी लेफ्टिनेंट के, और L10B है तो ऑनरी कैप्टन वाले खाने में आपने देखना है। और इसमें दोस्तों कुछ ऑनरी भी होते हैं, जैसे कि किसी का ऑनरी नायक रहता है, ऑनरी हवलदार रहता है, ऑनरी नायब सूबेदार रहता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, L04 आपका लगा रहेगा ऑनरी हवलदार। अगर आपका रैंक है तो ऑनरी हवलदार का खाना तो उसमें ऑलरेडी है, आपको ऑनरी हवलदार वाले खाने में देखना है। अब इसके आगे एक और महत्वपूर्ण चीज, जी हाँ दोस्तों, कि आपका जो है सर्विस के अकॉर्डिंग जो है आपको डाउट होगा कि यार मेरे को कौन से वाली सर्विस में देखनी है, क्योंकि सर्विस किसी की 17 साल कुछ ज्यादा होगी, मतलब 20 साल 25 साल, तो कुछ महीने ज्यादा भी रहती है कुछ कम भी रहती है, तो आपको आखिर देखना कौन से वाले कॉलम में। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज जो है आप 17 साल करके आए तो आप तो 17 साल में देखोगे आपने 17 साल करी है, लेकिन अगर सपोज आपने 17 साल 3 महीने या फिर उससे कम जो है सर्विस करी है तो आपने 17 साल वाले कॉलम में आपको देखना है। और जिसकी 20 है जिसकी 25 है तो आप इसी को उसी हिसाब से समझ लेना। ठीक है, अगर सपोज आपकी 17 साल और 3 महीने से ऊपर अगर आपकी सर्विस है तो आपको किसमें देखना है दोस्तों, 17.5 ईयर्स वाले कॉलम में आपको देखना है। यानी कि 17 साल और 3 महीने से ऊपर उनकी सर्विस होनी चाहिए। अगर 3 महीने और उससे नीचे सर्विस है तो वो 17 साल में, और 3 महीने और उससे ऊपर सर्विस है तो 17.5 साल में देखेंगे। अगर 17 साल और 6 महीने या फिर जो है 9 महीने से नीचे आपने सर्विस करी है तो भी आपने 17.5 साल वाले कॉलम में अपने आप को देखना है। और यदि आपने 17 साल प्लस एबो 9 मंथ यानी कि 17 साल पूरा और 9 महीने कंप्लीट से अगर ज्यादा और 18 साल से कम किया है तो आपको देखना है दोस्तों 18 साल वाले कॉलम में अपने आप को। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा टेबल में, और टेबल दोस्तों सबसे पहले यह है टेबल नंबर
7। ठीक है, और यह एक्स ग्रुप के लिए भी लागू है, जिनको कि ग्रुप एक्स पे जो है 3600 रुपए मिलती है, जिनको 6200 रुपए मिलती है 2016 के बाद वालों को, उनके लिए टेबल नंबर 8 है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, सिपाही से लेकर के हम इसे चलते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये सिपाही है, ये वाला कॉलम है सिपाही का। ठीक है, तो ये वाला कॉलम तो है पहला वाला एक्स ग्रुप का, और दूसरा है वाई ग्रुप का, और मैं इसको 15 साल से लेकर के चल रहा हूं। इससे पहले कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को मैं अगर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिपाही का 15 साल से ले रहा हूं। 15 साल में जो एक्स ग्रुप के सिपाही आए हैं, 15 साल से लेकर के 19.5 साल तक जो है, जो भी सिपाही आए हैं इस रैंक पे, उनकी जो रिवीजन हुआ है 20,607 रुपए उनका बेसिक रिवीजन हुआ है। और उसी प्रकार से दोस्तों जो वाई ग्रुप के हैं, वाई ग्रुप के 15 साल से लेकर के और 19.5 साल तक जिन्होंने सर्विस की है, सिपाही रैंक की, वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनका फिक्स हुआ है दोस्तों 18,807 रुपए पर। तो सिपाही का दोस्तों 19 साल तक मैंने बता दिया, उससे आगे भी है, आप टेबल में चेक कर लेना। अब मैं लेता हूं दोस्तों ऑनरी नायक को। अब ऑनरी नायक आप देख रहे होंगे सिपाही के बाद ऑनरी नायक एंड इक्विवेलेंट, तो ऑनरी नायक को भी दोस्तों मैं 15 साल के ही बाद लेता हूं। ऑनरी नायक अगर आप 15 साल यहां पर लगाएं तो ये वाला कॉलम है, एक्स ग्रुप के जो हैं तो उनका ऑनरी नायक का भी जो है 20,607 में फिक्स हुआ है, जैसे कि ऑनरी सिपाही के ही बराबर इनका वो है। और ऑनरी नायक का सेम जो है, जो वाई ग्रुप के हैं उनका 18,807 में फिक्स हुआ है, 19.5 साल तक के ऑनरी नायक का, जो कि सिपाही की ही बराबर है। अगला दोस्तों जो नायक हैं या फिर नायक टीएस, पहले नायक टीएस भी आते थे, तो पहले नायक टीएस या फिर नायक रैंक के इक्विवेलेंट हैं दोस्तों आप, तो आपने कहां पे देखना है, जो एक्स ग्रुप के हैं आप यहां पर देख रहे होंगे कि 15 साल से लेकर के 15 साल से लेकर के आपका फिक्स हुआ है 23,560 में, और 19 साल तक आप देख रहे होंगे दोस्तों 23,560। अभी जो है मैं इसके थोड़ा आगे भी बताऊंगा। और उसी प्रकार से जो वाई ग्रुप के हैं नायक या फिर नायक टीएस, तो उनकी जो है 15 साल और उससे ज्यादा सर्विस है, कब तक दोस्तों, 17 साल तक आपने कंप्लीट की है, तो 20,107 में आपकी फिक्स होती है। अगर 17.5 साल की है तो 20,194 रुपए, 18 साल अगर आपने की है तो 20,307 रुपए, 18.5 साल की है तो 20,969 रुपए, और 19 साल में भी 20,969 रुपए। तो थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसी सर्विस में आपको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो और हम कर रहे थे नायक टीएस की बात, ठीक है ना, या फिर नायक की बात। तो 19.5 में जो है, जो एक्स ग्रुप के हैं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं 22 साल तक ही कवर करूंगा, उससे आगे आप देख लेना। तो 23,560, तो बल्कि इनका तो जो है जो एक्स ग्रुप के हैं नायक, तो 23,560 ही है इनका पूरा, ठीक है, 19.5 से ले लो, मतलब इनसे ज्यादा जितने भी इन्होंने की है सर्विस, तो उनका 23,560 पे फिक्स है। लेकिन जो वाई ग्रुप के हैं नायक, तो आप देख रहे होंगे 19.5 में 20,969, और 20 में भी 20,969, 20 साल से लेकर के इनका जो है 22.5 साल तक का 21,244 रुपए पर उनका फिक्स हुआ है। ठीक है, इससे आगे का आप देख लेना क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा। हम वापस चलते हैं अब हवलदार रैंक पे। ठीक है, चलो ऑनरी हवलदार के बारे में बता देता हूं। तो ये वाला टेबल है दोस्तों ऑनरी हवलदार का, ठीक है, ये वाला टेबल है ऑनरी हवलदार का, ये एक्स का, ये वाई ग्रुप का। ठीक है, तो हम इसको भी पकड़ लेते हैं 15 साल से। ठीक है, 15 साल से इसको पकड़ते हैं। तो 15 साल में जो एक्स ग्रुप के हैं 15 साल से लेकर के कंटिन्यू उनसे ऊपर की जितने भी सर्विस है उनकी, तो उनका फिक्स हुआ है 23,560 में। और मैं कर रहा हूं बात ऑनरी हवलदार की। ठीक है, 23,560 एक्स ग्रुप का। और जो वाई ग्रुप के हैं तो 15 साल से लेकर के आप देखिए 17 साल तक जिन्होंने सर्विस करी है उनका हुआ है 20,107 रुपए पर फिक्स। जिनकी 17.5 साल में काउंट है उनका 20,194 रुपए, 18 साल में 20,307 रुपए, 18.5 साल में 20,969 रुपए, और 19 साल में 20,969 रुपए। आप इस चीज को देख रहे होंगे कि जो नायक हैं उन्हीं के बराबर जो है ऑनरी हवलदार का भी है। इसमें कोई बढ़ोतरी आपको मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और इसके आगे की सर्विस का आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। आप चलेंगे दोस्तों हवलदार रैंक पर। हवलदार रैंक जिनको जो है सेना में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्स ग्रुप का है, 15 साल से ही पकड़ते हैं इनको भी। 15 साल में आप देख रहे हैं जो हवलदार रैंक का है तो उनको जो है कितना फिक्स हुआ है 15 साल में, 15 साल से लेकर के 15.5 साल अगर उन्होंने सर्विस की है तो 24,160 रुपए। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने 16 साल की है, ये एक्स ग्रुप का बता रहा हूं अभी पहले, ठीक है, ये एक्स ग्रुप का है, इसके बाद वाई के बारे में बताऊंगा। तो 16 साल से लेकर के 16.5 साल तक 24,185 रुपए।
उसके बाद जो है जिनकी सर्विस 17 साल से ऊपर है उनकी फिक्स हुई है 24,393 रुपए। आप इनको देख रहे होंगे। और उसी प्रकार से अगर वाई ग्रुप में चलेंगे दोस्तों, तो वाई ग्रुप में 15 साल से लेकर हवलदार ने 19 साल तक, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 21,782 रुपए पर इनकी फिक्स हुई है। यानी कि 15 साल से लेकर 19 साल तक अगर हवलदार वाई ग्रुप का है तो उनका आप देख ही रहे हैं कि बराबर है। ठीक है, अभी थोड़ा इसी में आगे बढ़ते हैं। हवलदार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें सर्विस ज्यादा तक मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, हवलदार में एक्स ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं वापस, तो 19.5 साल में 24,393, 20 साल में 24,735 और 20.5 साल में 25,935 और 21 साल में 21.5 साल तक 25,935 एक्स ग्रुप की। उसके बाद चाहे जितनी भी सर्विस की हो 26,260 रुपए। ठीक है, 22 साल से लेके ऊपर तक 26,260 में हवलदार की एक्स ग्रुप के। और जो वाई ग्रुप के हैं देखिए दोस्तों 19.5 और आप ये 22,007 रुपए 21 साल तक के हवलदार की। ठीक है, और इससे पहले के मैंने आपको बता ही दिया था, जो 21.5 साल में वाई ग्रुप के हवलदार हैं जिन्होंने 21.5 साल किया है और 22 साल तक 22,144 पर, और जिनका जो है 22 साल से ऊपर सर्विस है 22.5 से लेकर के पूरा जितना भी उन्होंने किया है, तो उनका फिक्स हुआ है 22,257 रुपए में। तो सबकी 22,257 रुपए में हवलदार की इससे ऊपर के फिक्स किया गया है। अब आते हैं दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार पे। ठीक है, तो ऑनरी नायब सूबेदार का भी देख लेते हैं। इनका भी चलो मेरे हिसाब से जो ऑनरी नायब सूबेदार है तो इनको मैं आगे ही बताता हूं। ठीक है, इनकी सर्विस जो है 19.5 साल से ही पकड़ते हैं। पुरानी सर्विस पकड़ के ज्यादा फायदा नहीं है, छोटी सर्विस पकड़ के ऑनरी नायब सूबेदार का आप टेबल में देख लेना अगर कोई होंगे तो ये है ऑनरी नायब सूबेदार। 19.5 साल से अगर मैं पकड़ता हूँ, 19.5 साल में इनका जो एक्स ग्रुप के हैं वो है 24,393 पर फिक्स। ठीक है, जिनकी 20 साल है एक्स ग्रुप की वो है 24,735 पे फिक्स। उसके बाद जिनका 20.5 से लेकर के और 21.5 साल तक है उनका है 25,935 रुपए पर फिक्स हुआ है। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने 22 साल सर्विस की है और 22 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस की है ऑनरी नायब सूबेदार में ने एक्स ग्रुप के, तो उनकी फिक्स हुई है सभी की 26,260 रुपए में। अब आते हैं वाई ग्रुप की बात करता हूं मैं। वाई ग्रुप में जो है जो 19.5 साल ऑनरी नायब सूबेदार का, ठीक है, तो ये एक्स वाला भी ऑनरी नायब सूबेदार का था। तो ऑनरी नायब सूबेदार में देखेंगे 19.5 से लेकर के 21 साल तक 22,007 रुपए में फिक्स हुई है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर आप आगे बढ़ते हैं 21.5 साल से लेकर के 22 साल तक ऑनरी नायब सूबेदार की फीस हुई है 22,144 रुपए में। अगर 22.5 साल सर्विस की है तो 22,257 रुपए। 23 साल करी है उन्होंने और 23 साल से ऊपर कितनी भी सर्विस करी है ऑनरी नायब सूबेदार ने 23 साल और उससे ऊपर, तो उनकी सबकी फिक्स की गई है 23,750 रुपए में। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों नायब सूबेदार के पास। ठीक है, अब नायब सूबेदार अपना देख लें क्योंकि यहां पर से बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वालों के जो जेसीओ रैंक है उनको काफी कम फायदा हुआ है, खास करके जो प्री 2016 के हैं तो उनके काफी डाउट रहते हैं इसमें। ठीक है, तो अब मैं नायब सूबेदार का बताता हूं। तो ये है नायब सूबेदार का कॉलम। ठीक है, ये वाला एक्स ग्रुप का, ये है वाई ग्रुप का। ठीक है, 15 साल से ही इसको पकड़ेंगे, ये 15 साल है। तो जो नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के, पहले एक्स ग्रुप वाले आ जाइए जिनको 3,600 रुपए जिनका एक्स ग्रेड पे मिलता है। ठीक है, तो एक्स ग्रुप 15 साल में 24,576 रुपए एक्स ग्रुप का। उसके बाद 15.5 साल जिन्होंने की है 24,950 रुपए। 16.5 साल से लेकर के 16.5, 17, 17.5 यानी कि 17.5 साल तक जो नायब सूबेदार हैं तो इनका जो है सबका 26,325 रुपए पर फिक्स किया गया है। और 18 साल और उससे ऊपर कितना है 27,200 19 साल तक। और इससे आगे का मैं आगे बताता हूं। ठीक है, पहले मैं वाई ग्रुप को कर लेता हूं कवर। यहाँ पर जो वाई ग्रुप के ऑनरी जो वाई ग्रुप के नायब सूबेदार हैं, तो वाई ग्रुप के नायब सूबेदार हैं 15 साल में इनकी फिक्स हुई है 22,578 रुपए। 15.5 साल में 22,900 रुपए और 16 साल से लेकर के 16.5 साल तक 23,225 रुपए। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने 17 साल सर्विस की है उनका 23,500 रुपए। ठीक है, जिन्होंने 17.5 से लेकर के 18 साल की है 23,825 रुपए। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने 18.5 साल 19 साल की है तो 24,125 रुपए। इससे ऊपर वाले की ऊपर की सर्विस के बारे में भी आपको बताता हूं। ठीक है, जो नायब सूबेदार हैं,
क्योंकि इनकी सर्विस तो ज्यादा रहती ही है, इसलिए मैं इनके ऊपर की सर्विस भी बता देता हूं। जो एक्स ग्रुप के हैं, देखिए जिन्होंने 19.5 साल की थी तो उनका क्या है, ये एक्स ग्रुप का बता रहा हूं पहले, ठीक है। 27,200 पर उनकी फिक्स हुई है 19.5 साल। आप यहाँ ये है क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से मिलाना है आपको, ठीक। उसके बाद जो है जिन्होंने जो है 20 साल और उससे ऊपर सर्विस की है, कितने साल तक, ये वाला 24 साल तक, 20 साल से लेकर 24 साल तक के नायब सूबेदार का जो फिक्स किया गया है, वह फिक्स किया गया दोस्तों एक समान है 27,875 रुपए। जिन्होंने 24.5 साल करी है सर्विस नायब सूबेदार ने एक्स ग्रुप के, तो उन्होंने 28,550, यानी कि 24 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस करी है इन्होंने, ठीक है, लास्ट 28 साल वाले को छोड़कर, क्योंकि 28 साल में 29,650 पर फिक्स हुई है, लेकिन 27.5 साल तक, 24 साल से लेकर 27.5 साल तक, ठीक है, 24 साल से ऊपर यानी कि 24.5 साल से लेकर 27.5 साल तक इनकी फिक्स हुई है 28,550 रुपए में। अब यहीं पर आ जाते हैं वाई ग्रुप में, ये वाई ग्रुप का है, ठीक है। वाई ग्रुप का 19.5 साल जिन्होंने की है 24,125 रुपए में फिक्स। उसके बाद 20 साल से लेकर के, आप ये देख रहे हैं कितने साल तक, 26.5 साल, 20 साल से लेकर के 26.5 साल तक जो नायब सूबेदार रिटायरमेंट आए हैं, तो उनका जो है फिक्स किया गया है 24,825 रुपए। 20 से 26.5 साल तक 24,825 रुपए, कोई किसी का कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने 27 साल की है नायब सूबेदारी में वाई ग्रुप के, तो 24,900। जिन्होंने जो है 27.5 या 28 साल तक की है, तो 26,075 रुपए पर यहां पर नायब सूबेदार की फिक्स होती है। यहीं से चलता हूं मैं सूबेदार रैंक पर। देखिए सूबेदार रैंकों को मैं 19.5 साल से कवर कर रहा हूं, उससे पहले भी हुआ है, अगर जिन्होंने लिया है उससे पहले रिटायरमेंट आया तो आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन जो है जो मेजोरिटी है वो यही है कि उनकी 19 साल से ऊपर ही होगी सर्विस तकरीबन ज्यादातर की। तो जो सूबेदार रैंक है आप यहाँ पर देख लीजिए, और आप बड़े ध्यान से देखना कि आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हो पाई है, तो इसलिए भी नहीं हो पाई, आप अपना मैच कर लेना, ठीक है। जिनकी सर्विस, पहले एक्स ग्रुप को लेकर के चलता हूं, ठीक है। एक्स ग्रुप का ये वाला कॉलम है सूबेदार रैंक का, ये वाला, ठीक है। अब देखिए जिनकी 19.5 साल सर्विस है, जिन्होंने की है 19.5 से लेकर 20.5 साल की सर्विस, उनका फिक्स हुआ है 28,900 पर। जिन्होंने 21 साल सर्विस की है उनका है 28,950। उसके बाद जिन्होंने जो है 21.5 साल की है और 22 साल तक, 21.5 और 22 साल तक उनकी फिक्स हुई है 29,700 रुपए पर। उसके बाद जो 30,950 पर फिक्स होती है, जिन्होंने 22.5 से लेकर 23 साल कंप्लीट की है 30,950 पर। और उसके बाद 23.5 साल से लेकर के दोस्तों, 23.5 साल से लेकर के 25 साल जिन्होंने सर्विस की है सूबेदार रैंक में एक्स ग्रुप के, तो 31,750 रुपए इनकी रिवाइज हुई है ओआरओपी सेकेंड रिवीजन में। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, जिन सूबेदार एक्स ग्रुप का 25.5 साल और उससे ज्यादा की सर्विस है, कहां तक, यहां तक 26.5 साल तक, तो उनकी फिक्स की गई है 33,700 रुपए में, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने 27 साल करी है सूबेदार रैंक में, यानी कि जो एक्स ग्रुप के हैं 27 साल प्लस उससे ऊपर आपने कितनी भी करी है, ठीक है, 28 का 27.5 29 30 जो भी करी है सूबेदार रैंक ने एक्स ग्रुप के, तो उनकी हुई है 35,900 रुपए पर फिक्स। यह है एक्स ग्रुप का। अब आते हैं वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में जो सूबेदार ने 19.5 साल सर्विस करी है, 19.5 साल से लेकर के ये वाला यहां तक 21 साल तक, 19.5 साल से लेकर 21 साल तक उनका फिक्स हुआ है दोस्तों 27,550 रुपए में। यह है 27,550 रुपए, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको कि 19.5 साल से लेकर 21 साल तक 27,550। उसके बाद 21.5 साल से लेकर के यहां तक, कहां तक, 27.5 साल, यानी कि 21.5 साल से लेकर के 27.5 साल जिन सूबेदार ने वाई ग्रुप ने सर्विस करके आए हैं, उनकी फिक्स हुई है 28,050 रुपए में। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा मैंने एक साथ दिया हुआ है, ये वाला 28,050 रुपए में। और मैंने आपको सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस भी बता दी है कब से कब तक की। और जिन्होंने सूबेदार ने वाई ग्रुप ने 28 साल कंप्लीट की है और 28 साल से ऊपर यानी कि 29.5 साल तक की है, तो उनका फिक्स हुआ है 29,700 पर, 29,700 पर। और यदि जो है इन्होंने 30 साल की सर्विस की है सूबेदार ने, तो इनका हुआ है 31,000 पर। तो आप दोस्तों अपना बेसिक पेंशन चेक कर लीजिए कि आपको मिलता कितना है आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं
ठीक है, तो फिर आपका रिवीजन नहीं होगा। और आपको इस चीज को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसीलिए जो है आपका जो ओआरओपी का एरियर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी बचे हुए हैं सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको भी कवर करते हैं। तो सूबेदार मेजर को भी है 19.5 साल के बाद ही कवर करेंगे। ये सारे रैंक जो है, हालांकि और ज्यादा सर्विस रहती है, फिर भी मैं इनको 19.5 साल से कवर कर रहा हूं। तो ये रैंक है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है, ताकि जो है साफ दिखाई दे। ये है सूबेदार मेजर का रैंक, ये एक्स ग्रुप के, ये वाई ग्रुप के। 19.5 साल सूबेदार मेजर जिन्होंने किया है, रिटायरमेंट 19.5 साल में आए, तो 28,900 रुपए पर उनकी फिक्स हुई है। ठीक है, जो बेसिक है। 20 साल जिन्होंने की है एक्स ग्रुप के, 29,046 रुपए। और उसके बाद जिन्होंने 20 साल 5 यानी कि 20.5 साल जिन्होंने की है, तो उन्होंने उनका जो है 29,488 रुपए। जिन्होंने जो है 21 साल करी है, उनका 29,944 रुपए। ठीक है, और जिन्होंने दोस्तों 21.5 साल से लेकर के 22 साल में जो रिटायरमेंट आए हैं, उनको जो है फिक्स हुई है 30,400 रुपए में। और 22.5 साल जिन्होंने करी है, उनका हुआ है 30,950 रुपए में। और उसके बाद 34,600 जो है किसकी फिक्स की गई है, ये की गई है दोस्तों 23 साल से लेकर के 24 साल तक जिनकी सर्विस है, तो उनका 34,600। उसके बाद जो है 35,525 जो है दोस्तों, यह फिक्स की गई है कितने साल तक, 30 साल। सूबेदार मेजर 30 साल, यानी कि 24.5 साल से लेकर के 30 साल तक की सर्विस सूबेदार मेजर जिन्होंने भी की है, इस दौरान रिटायरमेंट आए हैं 24.5 से 30 साल कर करके, तो उनकी फिक्स हुई है 35,525। नोट कर लीजिए, ये एक्स ग्रुप का बता रहा हूं अभी, ठीक है, वाई का भी बताऊंगा। इसके बाद 30.5 साल में जिन्होंने सर्विस की है एक्स ग्रुप सूबेदार मेजर, 36,950। 31 साल जिन्होंने की है 38,925। 32 साल जिन्होंने की है 39,925। 32 और उससे ऊपर वालों का सबका जो है सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप 39,925 पर फिक्स हुई है। अब आते हैं हम वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर पर। ठीक है, वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर 19.5 साल से लेकर के 20.5 साल जिन्होंने कंप्लीट की है, तो उनका है दोस्तों 27,550 रुपए बेसिक। जिन्होंने 21 साल की है 27,742 रुपए। उसके बाद 21.5 साल जिन्होंने की है 28,171। और आप ये वाला देख रहे हैं 28,600 रुपए जो है फिक्स हुई है 22 साल से लेकर के, और 23.5 साल, 22, 22.5, 23 और 23.5 साल तक के जो सूबेदार मेजर हैं, उनका फिक्स हुआ है 28,600 रुपए में। जिन्होंने 24 साल पूरी की है, उनका हुआ है 29,000 रुपए फिक्स। और 24 साल से ऊपर के सूबेदार में 24.5 से लेकर के ये वाला 27.5 साल तक जिन सूबेदार मेजर ने की है, उनका 30,700 रुपए पर फिक्स हुआ है। जिन्होंने जो है 28 साल की है सूबेदार मेजर वाई ग्रुप ने, 30,775 रुपए। और जिन्होंने जो है 28 साल से ऊपर यानी कि 28.5 साल से लेकर के ये वाला 29.5 साल, इनका फिक्स हुआ है दोस्तों 31,250 रुपए में। ठीक है, 30 साल और 30 साल तक जिन्होंने सर्विस की है सूबेदार मेजर वाई ग्रुप ने, उनका फिक्स हुआ है 31,625 रुपए में। और जिन्होंने 30.5 साल सर्विस की है, उनका हुआ है 31,725 रुपए में। अब जो है 33,400 का नंबर है, 33,400, यानी कि जिनकी सर्विस जो है 31.5 साल से लेकर के ऊपर कितनी भी सर्विस की है सूबेदार मेजर वाई ग्रुप ने, तो उनका 33,400 रुपए फाइनली फिक्स किया गया है। और इससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो आपका पेंशन रिवीजन ओआरओपी सेकंड रिवीजन के तहत नहीं होगा। अब लेते हैं दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का दोस्तों मैं 28 साल से ले रहा हूं। ठीक है, 28 साल जिन्होंने सर्विस, उससे पहले का आप जो है चार्ट से देख सकते हैं। तो 28 साल में तो इसमें एक्स ग्रुप वाई ग्रुप कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन में इनकी सबकी बराबर है। जो पहले लेते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट का। ऑनरी लेफ्टिनेंट जिन्होंने जो है 28 साल या फिर 28.5 साल तक की है, तो उनका फिक्स हुआ है 40,925 रुपए में। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने 29 साल से लेकर के जितनी भी है, यानी कि 29 साल प्लस उससे ऊपर कितनी भी सर्विस की है, तो उनका ऑनरी लेफ्टिनेंट का वो फिक्स हुआ है दोस्तों 41,200 रुपए में। ठीक है,
29 साल प्लस उससे ऊपर वालों का 41,200 रुपए ऑनरी लेफ्टिनेंट। तो ये आपका क्लियर हो गया। मैक्सिमम क्या है? 41,200 रुपए कितनी भी सर्विस की। अब लेते हैं जो ऑनरी कैप्टन है। ऑनरी कैप्टन का आप देख रहे होंगे 28 साल, 28 साल प्लस 28.5 साल जिन्होंने की है, 28 से 28.5 साल जिन्होंने की है, 40,925 रुपए में उनका जो है रिवाइज हुआ है, फिक्स हुआ है ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन में। इसके बाद जिन्होंने 29 साल की है ऑनरी कैप्टन, ठीक है, उनका हुआ है 41,925 रुपए में। ठीक, इसके बाद जो है जिनकी सर्विस 29 साल से ज्यादा, यानी कि 29.5 साल, 30 साल और 30.5 साल, ये तीन, 29.5 से लेकर 30.5 साल तक वालों का जो है फिक्स हुआ है 42,500 रुपए में। इसके बाद आप देख रहे होंगे जिन भी ऑनरी कैप्टन ने 30.5 साल से ज्यादा की सर्विस की है, यानी कि 31 साल से ऊपर की सर्विस, 31 साल प्लस उससे ऊपर जितनी भी सर्विस की है, तो उनका फिक्स होता है दोस्तों 43,675 रुपए। और अब आप अपना पेंशन स्लिप चेक कर लीजिए। मैंने सभी रैंक का महत्वपूर्ण जो है वो चीजें बता दी हैं। आप अपना पेंशन स्लिप चेक कर लीजिए, आपको आखिर बेसिक मिल कितनी रही है। और दोस्तों अगर जो है आपको सही नहीं मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको चार्ट दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग अगर सही नहीं मिल रही है, एक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप इससे ज्यादा ले रहे हैं या फिर कम ले रहे हैं। अगर कम ले रहे हैं तो दोस्तों आपको ये काम कर देना है कि अगर टेबल के अनुसार आपकी रिवाइज नहीं हुई है या फिर एलिजिबल होने के बावजूद भी आपको एरियर नहीं मिला है, तो एक ही फंडा है दोस्तों, सीपी ग्राम पर कंप्लेन करें, डीपेन ग्राम पे कंप्लेन करें, सीपीपीसी को लेटर लिखें, पीसीडीए में कंप्लेन करें, बैंक में कंप्लेन करें, जहां से भी आप पेंशन ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया तो है सीपी ग्राम या डीपेन ग्राम में अपनी कंप्लेन जो है फाइल कर दें कि आपको सर्कुलर 666 के अनुसार जो है अभी तक आपका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है या आपका एरियर नहीं आया है, और ओआरओपी 2 टेबल चार्ट के मुताबिक आपका पेंशन रिवीजन इतना होना था, लेकिन अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला है। मुझे पता है कि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप कि आपको जो जानकारी मिली होगी उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अन्य पेंशनर्स को इसे शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। आपकी कोई राय है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।